तो अरविंद केजरीवाल, तू अपने घर में घुस के अपने बीवी के पल्लू में घुस के क्या गाड़ बना रहा है? तेरी बीवी सेफ है, तेरी बेटी सेफ है। साले केजरीवाल, क्योंकि तू दिल्ली को चूतिया बना करके मुख्यमंत्री बना है नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, और तेरे मुंह जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। तू गया उसके घर। क्यों केजरीवाल? तू राबिया सैफी के घर गया, जो तेरे ही दिल्ली सिविल डिफेंस में खाकी वर्दी में थी, जिसको सामूहिक बलात्कार करके शायद उन्हीं सिविल डिफेंस वालों गैंग ने 50 बार चाकुओं से गोद के एक एक उसका छाती से लेकर के प्राइवेट पार्ट काट के फेंक दिया। तू उसके घर गया, एक न्यूज़पेपर ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आप सर्च करिए, एक भी मीडिया वाला ना तो उसके बारे में लिख रहा है, ना टीवी पे बता रहा है ठीक से। इसका कारण समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही अमित शाह की और मोदी की लापरवाही होती है, इसलिए वो चुप है। बहुत सुरक्षित है दिल्ली, हजारों सीसीटीवी कैमरा लगाए। हाल में समाचार आया था तो केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि न्यूयॉर्क से ज्यादा पर स्क्वायर मील सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में लगे हैं। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरा हैं ये क्या देखते हैं। हाल में 26-27 अगस्त को इस वर्ष दिल्ली सिविल डिफेंस की राबिया सैफी गायब हो जाती। 20-21 साल की लड़की, खाकी वर्दी शान से पहनती, मुश्किल से 4 महीने काम करते हुए, और दिल्ली सिविल डिफेंस की राबिया सैफी 26-27 अगस्त को गायब हो जाती है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वो उनके अफसरों को फोन करते हैं, वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। रात को 12 बजे एसएचओ के पास जाते हैं, उनसे कहा जाता है सुबह आइए, क्योंकि दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग, लड़के और लड़कियां, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला अधिकारी जो होता है डीएम, उसको रिपोर्ट करते हैं। उनसे बात होती है, एसडीएम से बात होती है, कोई जवाब नहीं देता। और इस बच्ची की लाश, जिसको सामूहिक बलात्कार का सामना करना पड़ा, ये मैं नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है, उसको 50 बार चाकुओं से गोदा गया। और उसके माँ बाप का अगर आप वक्तव्य सुनेंगे तो इतना दर्दनाक है कि राबिया सैफी, जिसको कुछ लोग साबिया सैफी कहते हैं, राबिया सैफी को 50 बार चाकुओं से गोदा गया सामूहिक बलात्कार के बाद, और एक भी शरीर का ऐसा अंग नहीं था जिसको काट के ना फेंका गया हो। उसकी मां के वक्तव्य, जिसका वीडियो पूरा मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा बाद में, उनका कहना है कि छाती से लेके गुप्तांग से लेके हर चीज काट दी गई, गोद गोद के चाकुओं से टुकड़े कर दिए गए। 20-21 साल की सिविल डिफेंस की लड़की, अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई ये बातों का आश्वासन कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं। सिविल डिफेंस की लड़की ही सुरक्षित जब नहीं है, सिविल डिफेंस की कार्यकर्ता, वॉलंटियर खाकी वर्दी में जब सुरक्षित नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल, तू अपने घर में घुस के अपने बीवी के पल्लू में घुस के क्या गाड़ बना रहा है? तेरी बीवी सेफ है, तेरी बेटी सेफ है। साले केजरीवाल, क्योंकि तू दिल्ली को चूतिया बना करके मुख्यमंत्री बना है नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, और तेरे मुंह जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। तू गया
तू गया उसके घर? क्यों केजरीवाल? तू राबिया सैफी के घर गया जो तेरे ही दिल्ली सिविल डिफेंस में खाकी वर्दी में थी, जिसको सामूहिक बलात्कार करके शायद उन्हीं सिविल डिफेंस वालों गैंग ने 50 बार चाकुओं से गोद के एक एक उसका छाती से लेकर के प्राइवेट पार्ट अंग काट के फेंक दिया। तू उसके घर गया केजरीवाल? तू उसके घर गया? ये वही दिल्ली है दोस्तों जहां निर्भया कांड हुआ था। इसी दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश, राजनीतिक दल, इन्होंने उस समय की सरकारों की बत्ती बुझा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, फांसियां हुई और कानून बना के बलात्कार में, घिनौने बलात्कार में, मर्डर में, इस तरीके के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान हुआ अगर कोई गुनहगार पाया जाता है तो। हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी बलात्कार के बाद जो हादसा हुआ, उसमें पुलिस वालों ने खुलेआम सड़क पे गुनहगारों को गोली मार दी, जान से मार दिया और देश जश्न मना रहा था। और आज राबिया सैफी की जिस बर्बरता से बलात्कार और अंत किया गया, एक न्यूज़पेपर ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आप सर्च करिए, एक भी मीडिया वाला ना तो उसके बारे में लिख रहा है, ना टीवी पे बता रहा है ठीक से। इसका कारण समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही, अमित शाह की और मोदी की लापरवाही होती है, इसलिए वो चुप है। और अरविंद केजरीवाल जो कि संघ और भाजपा का नाजायज औलाद है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार चलाता है और ये दिल्ली सिविल डिफेंस उसके हाथ में आता है, भड़वा इसलिए चुप है। नहीं अच्छा लगेगा मेरे बहुत सारे मित्रों को, क्योंकि वो मुझसे ये रिलेट करते हैं कि मैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ना बोलूं। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल के झूठ और आम आदमी पार्टी की सरकार की नपुंसकता आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको जगना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। चलिए आप इस बात को ना मानते हो कि अरविंद केजरीवाल मोदी पुत्र है, मत मानिए। मेरा ये मतलब, मेरा सोच है, आप मत मानिए। लेकिन आपका ये अरविंद केजरीवाल क्या रबिया सैफी के घर गया? क्या ये आतिशी मार लेना एक भी बलात्कार पीड़ित के घर संगम विहार से लेकर नरेला तक गई? एक भी? कहां है दिल्ली की महिला विमेन कमीशन वाली, वो एनसीडब्ल्यू वाली केजरीवाल की रिलेटिव मोहतरमा? आप गई नहीं। जब मैं ये बातें करूंगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भैया सिर्फ मोदी के खिलाफ बात करो, केजरीवाल के खिलाफ बात मत करो। ये आपकी बंद आंखें खोलना भी मेरा ही काम है। राबिया सैफी का जिस तरीके से अंत किया गया, इसका मूल जिम्मेदार मोदी और केजरीवाल दोनों है, क्योंकि रेप कैपिटल के नाम पे दिल्ली को प्रसिद्ध करने वाला मोदी था। और पिछले 7 सालों में इस दिल्ली में जितने बलात्कार और मर्डर हुए और उन पे कोई नतीजा नहीं आया, उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी का अमित शाह है। और पिछले 7 साल से दिल्ली को चूतिया बनाने का डबल काम ये अरविंद केजरीवाल करता है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप समझना ही नहीं चाहते। कोई मोदी का अंधभक्त है, कोई केजरीवाल का अंधभक्त है। बंद रखो आंखें, जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तब तुम रोओगे।
क्योंकि दिल्ली सबसे अनसेफ थी, ऐसा मोदी का कहना था, लेकिन हकीकत जानिए दिल्ली सबसे ज्यादा असुरक्षित इनके समय में हुई है। निकाल के देखिए एनसीआरबी का डेटा, आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी के शासन में दिल्ली ज्यादा असुरक्षित हुई है। और मिस्टर केजरीवाल के चीफ मिनिस्टर रहते हुए, जो कि झूठ बोल के किसी एक पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठ बोल बोल करके सत्ता में बैठे हैं, ये उनका ही रिजल्ट है, ये उनका ही रिजल्ट है कि इस दिल्ली की ये दुर्दशा है। छोड़ दीजिए पानी जल भराव, छोड़ दीजिए शिक्षा का स्तर नीचे गिरना, छोड़ दीजिए मेडिकल सप्लाईज के बारे में इनका झूठ बोलना, छोड़ दीजिए बेरोजगारी का इनका क्या नाटक ये करते। आप असलियत पे आइए। महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं के लिए इन्होंने सुरक्षा दी, दिल्ली सिविल डिफेंस। और राबिया सैफी दिल्ली सिविल डिफेंस की खुद अधिकारी जैसी भी रही, छोटी बड़ी, उसी के दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग। आप सुनिए इनके पिता और माता के वर्जन्स। मैं धन्यवाद करूंगा, और यहां पे बिना किसी पार्टी को समर्थन दिए हुए मैं कह रहा हूं, मैं धन्यवाद करूंगा अमृता धवन, दिल्ली महिला प्रदेश कांग्रेस की मुखिया प्रेसिडेंट, और निकिता चतुर्वेदी जो कि उपाध्यक्ष हैं दिल्ली महिला कांग्रेस की, कि इन लोगों ने राबिया सैफी के घर जाकर के उनके माँ बाप से बात की। और वो वीडियोस हमारे पास इस वजह से अवेलेबल हैं क्योंकि इन लोगों से बात करने का वीडियो आया, और उससे जानकारी मिली कि कितनी बेरहमी से इस बिटिया का बलात्कार और मर्डर हुआ, और उसके दिल्ली सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने कैसे अपना हाथ छटक दिया। उन्होंने उनका कोई साथ नहीं दिया, सारे फोन बंद करके बैठ गए, गायब हो गए। और एसडीएम से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ने कोई सहायता नहीं करी इस परिवार की। और तो और ना पुलिस ने, जब रात को 12 बजे पुलिस एसएचओ से मिलते हैं तो कहते हैं घर चले जाओ, दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे जाते हैं तो कहते हैं कि बाद में आओ। लड़की का पोस्टमार्टम करते ही 1-1.5-2 घंटे के अंदर बॉडी दे दी जाती है राबिया सैफी की। ऐसा तो कभी नहीं होता, इतना घिनौना अपराध हो, इतना तो ऐसे। और उनको कहा कि ले जाओ। और जब उसके बाद इनके पिता, क्योंकि एफआईआर इनके कहने पे नहीं लिखी गई थी, इन्होंने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया था, पुलिस वालों ने अपने मन से एफआईआर लिख ली। अरे माँ बाप जब हाजिर हैं तो उनका स्टेटमेंट लीजिए, उसके बाद लिखिए, पूरी तफ्तीश कीजिए। वैसे तो आप कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के सामने तो एफआईआर करने से आपकी फटती है, क्योंकि वो सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। उनकी तो आज 1.5 साल के बाद भी, दिल्ली दंगों के बाद आज तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं रखी। ना परवेश वर्मा के सामने, ना अनुराग ठाकुर के सामने, ना कपिल मिश्रा के सामने इस दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर करी। और राबिया सैफी की ऐसे ही बना करके एफआईआर कर दी इन्होंने, और माँ बाप का स्टेटमेंट तक नहीं लिया उस समय। जल्दी क्या थी? हाथ छुड़ाने थे, जल्दी क्या थी? इस तरीके से करने का मतलब यही होता है कि पुलिस को यह पता चल चुका होगा कि इसके अंदर दिल्ली सिविल डिफेंस के ही लोगों ने बलात्कार किया है, कुछ नाम, उन्होंने ही बलात्कार किया होगा और उन्होंने ही इसको मार करके इस तरीके से फेंका होगा। इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। एक लड़की है जो राबिया की मां से बात करती है, उसकी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, जो आपको मीडिया नहीं दिखा रहा है, मेरे पास भी आई है। और उससे मालूम चलता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि इन सब में अरविंद केजरीवाल, द धरना प्रदर्शन मैन, जो हर बात पे धरना प्रदर्शन करता है, कहां है? नहीं, आप बताइए दिल्ली वालों, ये आपका चहेता चूतिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, और जिस इलाके में राबिया सैफी का हुआ, मैंने जहां तक मेरी जानकारी है, गलत हो तो सही कर दीजिएगा, सौरभ शुक्ला या आतिशी मारलेना, ये लोग उस इलाके के, उस तरफ के एमएलए हैं। कहां हैं ये लोग? इनमें औकात नहीं है कि एक बार भी जाकर के वहां इतने
भयंकर कांड में जो निर्भया से कम नहीं है। या तो आज साफ कह दे तू अरविंद केजरीवाल कि तूने निर्भया कांड को राजनीतिक मंशा से इस्तेमाल किया। साफ बोल दे नरेंद्र मोदी कि तूने निर्भया कांड को राजनीतिक मंशा से इस्तेमाल पॉलिटिकल किया, और आज जब रबिया सैफी के साथ उतना ही घिनौना होता है तो तुम लोग घर पे बैठे हो। नहीं, घर पे बैठे हो। दिल्ली सबसे ज्यादा असुरक्षित मोदी, शाह और केजरीवाल की वजह से है। मैं आरोप लगाता हूं अरविंद केजरीवाल पे कि ये जानबूझ के रबिया सैफी के केस को नहीं तवज्जो दे रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए ये आप लोगों से झूठ बोलता है कमीना। ये बोलता है कि सीसीटीवी कैमरा और सिविल डिफेंस की वजह से महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित हैं। देख केजरीवाल, ये परछाई उन महिलाओं, मरी हुई महिलाओं की है जो तुझे ढूंढ रही हैं कुत्ते। तूने दिल्ली को असुरक्षित नहीं, लगभग खत्म कर दिया है। जहां खाकी वर्दी खुद सुरक्षित ना हो, वो राज्य या जिला क्या सुरक्षित होगा। और मेरे प्रिय भारतवासियों, मर्दों, लड़कों, और उनसे बात कर रहा हूं जो ऐसे घिनौने अपराध करते हैं। क्या सोच के तुम अपराध करते हो? क्या सोच के? अभी मैंने आज देखा कि कोई भगवाधारी एक किन्नर को झापड़ मार रहा है, लात मार रहा है। सेंगार से लेके चिन्मयानंद जैसे लोग बलात्कार करते हैं, गुनाह करते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं या बाहर घूमते हैं।